जिनको आपको पूरा करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए कल जो मेरे प्रियो कुछ बातों पर हम लोगों ने चर्चा की और चर्चा करने के बाद में मेरे प्रियो हमने समाप्त किया था। और समाप्त करने के बाद में मेरे प्रियो हमने इस बात के लिए हमने खाली छोड़कर रखा था। मैंने आपसे कहा था कि मैं कल फिर आपसे बात करूंगा और हम सब एक मन होकर प्रभु के नाम की बड़ाई करेंगे। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो मैंने आपसे हमेशा इस बात को कहा है कि सुपरनेचुरल लाइफस्टाइल को यदि आपको जीना है, एक अलौकिक आपको जीवन को जीना है, तो मेरे प्रियो सब काम परमेश्वर का नहीं होता। मेरे प्रियो हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है जिसको हमको पूरा करना है। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो उन्हीं बातों को मैं आज आपको बता रहा हूं कि हमेशा परमेश्वर जो है हमको सामर्थ क्यों देता है, हमको क्यों बढ़ाता है, ताकि हम कुछ करें। आमीन। इसलिए यदि आप सुपरनेचुरल लाइफस्टाइल में यदि आप बने रहना चाहते हैं और हमेशा तक टिके रहना चाहते हैं, तो आपको कुछ कदम को जानना जरूरी है। आमीन। कुछ हथियारों को कंटिन्यू इस्तेमाल करना जानना है, आपको कंटिन्यू प्रभु में बने रहना है, इस बात को जानना है। और वही बातें मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। आमीन। तो उसके पहले भाग को कल मैंने आपको चर्चा किया था, जो कि मेरे प्रियो इफिसियों 6 अध्याय और उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर 13वें पद को भी पढ़ देता हूं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो, बांध लो, कि तुम बुरे दिन में क्या कर सको। यदि लड़ना है आपको, जीत पाना है आपको, तो आपके जीवन में बुरे दिन आएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। जब यीशु मसीह के जीवन में बुरे दिन आए, उनके जीवन में तकलीफ आई, परेशानी आई, आपकी लाइफ में भी आएगा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि जो मसीह से प्रेम रखते हैं, जो सुपरनेचुरल लाइफस्टाइल जीते हैं, उनके लिए प्रभु कहता है कि सब कुछ पूरा करके तुम क्या कर सको, स्थिर रह सको। इसलिए आपको इन हथियारों को जानना और इसे कैसे इस्तेमाल करना है, उन बातों को हमको पहचानना सीखना है। आमीन। तो मैं तो सिर्फ आपको अभी हथियार के बारे में बता रहा हूं, पर आने वाले दिनों में मैं आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो उस डिटेल में मैं आपको ले जाऊंगा। ठीक है। परंतु सिर्फ अभी छोटी जानकारी कि हम लोग कम समय में कैसे जान सकते हैं इन बातों को, किन किन चीजों को इस्तेमाल करना है, उन चीजों को हम लोग आज देखेंगे। आमीन। तो पहली बात मैंने आपको कल बताया था कि सत्य से अपनी कमर को क्या करना है, कसना है। सत्य से अपनी कमर को कसने का मतलब, सबसे पहले ये जानो कि सत्य क्या है। पहचानना जरूरी है कि सत्य को मैं कैसे पहचान सकता हूं। और यदि आप नहीं पहचाने, आपको मैंने इसलिए कल आपको पूछा था सत्य क्या है, आप कैसे जानते हो कि आप सत्य को जानते हो। मेरे प्रियो, आपने परमेश्वर के वचन को सुना, ये सत्य है, और क्या किया आपने, विश्वास किया। और सत्य जो है वो बोलता है और काम करता है। तब मैंने आपको दूसरा पॉइंट आपको कल दिया था कि कैसे जानूं कि मैं सत्य में जीता हूं। सत्य मेरे पास में है। आपको बाइबल पढ़ना है और सत्य को क्या करना है, बोलना है। रोज हर समय आपको सत्य को क्या करना है, बोलना है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, कुलुस्सियों 3:16 में मैंने आपको पढ़कर बताया था। आत्मिक जीवन का मेरे प्रियो ये भेद है, जो कुछ अंदर होगा वही चीज बाहर आएगा। ये सत्य को प्रमाणित करता है। तीसरी बात मैंने कल आपको बताया था शॉर्ट में कि मेरे प्रियो, सत्य को आपको दिखाना है कि सच में मैं सत्य को पहचान गया हूं और सत्य में जी रहा हूं। तब तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में आशीष आएगी और तब तो आप लड़ने के लिए तैयार हो। हाँ या ना। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि अब्राहम तो सत्य को मानता है, मेरी आवाज सुनकर निकला है, मेरे मुझ पर विश्वास करता है, तो चल जी कर बता। उसने जीना चालू किया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है 99 वर्ष में प्रभु ने उसको बोला कि तू जीना चालू कर। 1 साल सिर्फ उसने जिया प्रभु के साथ में, सत्यता के मार्ग में। और 1 साल बाद क्या मिला उसको, बोलो गुड न्यूज। मिला कि नहीं मिला? मेरे प्रियो, आपको भी मिलेगा। बोलो यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया। ये सत्य में अपने आप को प्रकट करना। मैं जब इस बात को मेरे प्रियो पढ़ रहा था, जब आत्मा में प्रभु से मांग रहा था, मैंने कहा प्रभु आज फिर वचन की बातें, पर उन्होंने कहा इन बातों को इनको सिखा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में जब वफादार होंगे तो आत्मिक जीवन में ऑटोमेटिक वफादार होंगे। आमीन, हालेलुया। और आज मैं दूसरी बात आपसे, दूसरी बात की ओर हम लोग चलेंगे। लिखा है धार्मिकता की झिलम को पहन ले। हालेलुया। धार्मिकता जो कि 14वें पद में लिखा हुआ है, इसलिए सत्य से अपनी कमर को क्या कर ले,
कल हमने देखा था इसको। आज हम लोग देख रहे हैं धार्मिकता की झिलम को क्या करना, पहन लेना। आपको पता है धार्मिकता की झिलम क्यों पहनी जाती है? दूसरा पॉइंट आप डाल सकते हो, धार्मिकता की झिलम पहनकर। मेरे को धार्मिकता कहां पे पहनाई जाती है, क्यों पहनना जरूरी है? धार्मिकता आपको कैसे प्रोटेक्ट करता है? धार्मिकता आपको कैसे बचाता है? क्या आपकी धार्मिकता वास्तव में प्रभु को प्रसन्न करती है? क्या धार्मिकता के द्वारा जो हम लोग जो जीते हैं उसके द्वारा क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न होकर क्या स्वर्ग में हमको एंट्री देगा? क्या हमारे सुपरनेचुरल लाइफ स्टाइल में शैतान को हम कह सकते हैं कि मैं धर्मी हूं, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता? बोलो बोलो बोलो। मैंने इसलिए कहा कि ये जो टीचिंग है ये हमारे व्यवहारिक है, इसमें कोई सामर्थ्य की बात नहीं है। सामर्थ्य की बात तो है, पर नॉलेज रखना हमारे लिए जरूरी है। यीशु मसीह को नॉलेज था, इसलिए वो जीत पाया। मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूं। सामर्थ्य होगा, आप फायर कर सकते हो, हाँ या ना? आप चंगा कर सकते हो, लेकिन शैतान से जीतोगे कैसे? जब खुद हारे हुए रहोगे तो आप जीतोगे। यीशु मसीह के नाम से क्या दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती थी? वो लोग जो जादू टोना करने वाले शिमोन के जो बेटे थे, वो यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते थे कि नहीं निकालते थे? परंतु उनको शैतान पर जय कैसे पाना है? जब शैतान उनको मार रहा था, जब उनको नंगा कर रहा था, वो जीत नहीं पाए। क्या हो गए? हार गए। हम लोग हार इसलिए जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि व्यवहारिक जीवन में भी मेरे प्रियो ज्ञान की जरूरत पड़ती है। यीशु मसीह के पास में सामर्थ्य तो था, परंतु उसके साथ में उसके पास में नॉलेज भी था कि मैं शैतान को कैसे हरा सकता हूं। इसलिए उसने वर्ड का इस्तेमाल किया और शैतान उसके सामने से क्या हुआ? भागा। वही चीज आपके अंदर भी होनी चाहिए। मेरे को मालूम है आपको पहले कभी नहीं पता चला, परंतु आज के बाद पता चलेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। धार्मिकता को क्यों पकड़े रहना है? ये धार्मिकता कहां पे दी जाती है? धार्मिकता कहां पे उड़ाई जाती है? मेरे प्रियो, धार्मिकता जो है, धार्मिकता का अर्थ होता है जिसमें कोई दाग ना हो। और ये धार्मिकता मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपको दी है, आपकी धार्मिकता से नहीं। यीशु मसीह की धार्मिकता आपको बचाती है, और वो धार्मिकता आपके मन के लिए दी गई है। और सबसे ज्यादा मन जो है हमको डींग मारता है, हमको गिराता है, हमको मेरे को पाप में डालता है, हमारे जीवन में अंधकार को लाता है, शैतान के फंदों से फंसा देता है। इसलिए धार्मिकता मन को ढांपने के लिए दी जाती है कि हमारा जो जीवन है वो जीवन हमारा नहीं, परंतु किसका हो जाए? यीशु मसीह। आप अपने आप में धर्मी नहीं होते हो। आप क्या बोलते हो विश्वास के साथ में? मैंने अपने मन को, मैंने किसको दिया है? यीशु को। अब मैं पापी नहीं हूं, परंतु क्या हूं? मैं धर्मी हूं। आप मन से निकाल रहे हो बात कि मैं यीशु मसीह में क्या हूं? धर्मी हूं। इसलिए जकरिया 3 उसके 4 में लिखा है, अपने पुराने वस्त्र को क्या कर दो? उतार दो। पुराना वस्त्र जो है किस में लगा हुआ है? आपके मन में। वही है जो आपको मेरे प्रियो मैले चिथड़ों की धार्मिकता को दिखाता है। तू पापी है, तूने पाप किया, तूने व्यभिचार किया, तूने गलत किया, तूने चोरी किया, तूने डाका डाला। ये सब गलत काम कौन दिखाता है? मन। आपकी बुद्धि में डालेगा, आपके विवेक में डालेगा, और आपकी धार्मिकता क्या हो जाती है फिर? छल्ली छल्ली। इसलिए अपनी धार्मिकता से हम कुछ नहीं कर सकते, पर प्रभु की धार्मिकता पहन लेने से हम सब कुछ कर सकते। बोलो आमीन, हालेलुया। और यही धार्मिकता देने के लिए यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, मैं तुम्हें नया मन, ये मसीह का मन, ये मसीह का मन की इच्छा, जिस धार्मिकता को हमको पकड़ना है और अपने जीवनों में मेरे प्रियो उसको पहने रखना है। हालेलुया। क्योंकि असाध्य रोग कहां लगा है? असाध्य रोग का मतलब है पाप कहां पर बसा है? मन में। और इसे धर्मी बनाने के लिए यीशु मसीह ने कहा, मेरा मन ले लो, मेरी धार्मिकता ले लो, और आपको कभी भी, जब भी आपको पुराने पाप याद आए, बोलो यीशु मसीह के लहू से मैं शुद्ध हो चुका हूं।
मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया गया हूं। अब मैं पुराना व्यक्ति नहीं हूं, अब मैं नया बन चुका हूं। मेरे मन से अब अच्छी बातें निकले। मैं धर्मी हूं यीशु मसीह में। मैं अब शुद्ध कर दिया गया हूं यीशु मसीह में। अब मेरे पर कोई दाग नहीं है। शैतान तो कभी भी मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता। मेरे प्रियो, शैतान जब जब आप धर्मीपन का जीवन जीते हो ना, शैतान आपको आके क्या करता है? याद है तो उसको कैसे उसको फंसाया था? याद है तूने उस दिन कैसे चोरी किया था? याद है तूने उस दिन गलत आंखों से देखा था? आपको याद दिलाएगा। लेकिन जब आपको मालूम होगा कि मैं धर्मी बन चुका हूं, तो आप शैतान के सामने घुटने टेकोगे क्या? अरे डट कर शैतान भाग मेरे सामने से, क्योंकि मैं अब धर्मी बन चुका हूं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो और कहो, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि धर्मीपन की आत्मा मेरे अंदर में है। मैं यीशु के लहू से शुद्ध किया गया हूं। मैं अब धर्मी बन चुका हूं। अब मैं पापी नहीं हूं। मैं धर्मी हूं यीशु के नाम में, ताकि मैं जयवंत जीवन जीऊं। और मैं धार्मिकता के छिलम को जब पहने हुए हूं, जब धार्मिकता के वस्त्र को पहने हुए हूं, अब मैं घबराऊंगा नहीं, अब मैं डरूंगा नहीं। शैतान हारा हुआ है, उसकी युक्तियों को मैं इसी समय अपनी लाइफ से कैंसिल करता हूं। अब पुराने पाप नहीं, एक नया जीवन मेरे साथ में है, नया मन मेरे साथ में, नई धार्मिकता मेरे साथ में जो मेरे यीशु की है। अब मैं जयवंत जीवन जीऊंगा यीशु के नाम में। सब बोलो यीशु के नाम में, सब बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कुलुस्सियों की पत्री निकाले, 3रा अध्याय। बाइबल क्या कहती है देखो मेरे प्रियो, कुलुस्सियों की पत्री 5वें पद से हम लोग पढ़े। आंटी साइलेंट कर दे फोन को या बाहर जाके बात करें। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी की है। ध्यान से सुनना, पृथ्वी और संसार की है। आपको उनको क्या करना है? मारना है। व्यभिचार, अशुद्ध काम, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ की मूर्ति की बातें। आंटी को बोलो थोड़ी देर उधर। 7वें पद में लिखा है, तुम भी उन बुराइयों में जीवन क्या करते थे? बिताते थे और उन्हीं के अनुसार क्या करते थे? चलते थे। अब पुराने जीवन में क्या होता था? अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, परंतु पुराने मनुष्यत्व को उनके कामों समेत क्या कर दो? आपको उतारना है। यदि आप धर्मी बन गए हो तो आपको यीशु मसीह की धार्मिकता में हर गलत काम को क्या करना पड़ेगा? यदि आप चाहते हो सुपरनेचुरल लाइफ स्टाइल को जीना, तो आपको धर्मी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी धार्मिकता से नहीं। एक धर्मी व्यक्ति आया था यीशु मसीह के पास, बोलता है, प्रभु मैं झूठ नहीं बोलता, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं तो दशवांश देता हूं, मैं तो चर्च जाता हूं, सब करता हूं। प्रभु कहता है, जा अपना धन बेचकर कंगालों को दे दे। वो उदास होकर चला गया, क्योंकि वो धनी था। धन से सबसे ज्यादा वो प्यार। मेरे प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूं, धार्मिकता की सही पहचान तब होती है जब अपनी लाइफ में आप प्रभु को पहला स्थान बनाकर रखते हो। आमीन। पहला स्थान बनाकर रखते हो। मेरे प्रियो, आपके जीवन में मैं भी एक समय था। मेरे प्रियो, मैं जब ट्रेनिंग में गया तो मेरे को पीटर सर ने एक बात बोला। एक मेरे सर हैं, उन्होंने कहा, प्रेम तू धार्मिकता का जीवन जीने के लिए अलग किया गया है। एक तरफ शैतान तुझे बरगला रहा है कि तेरा बेटा जो है वो तबीयत खराब होकर दुर्ग में पड़ा हुआ है। अब तेरी इच्छा है कि तू धर्मीपन का जीवन यहां जीकर और यहां से कमांड कर और वो चंगा होगा, या फिर तू जाकर उसको चंगा करेगा, उसके साथ में उसको जाकर डॉक्टर को देकर। तुझे डिसीजन लेना है। पर शरीर और शारीरिक मन क्या कहता है, शारीरिक बुद्धि क्या कहती है? मैं जाऊंगा और उसको डॉक्टर को दिखाऊंगा और वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। लेकिन तू प्रभु की उपस्थिति में बैठा हुआ है, तू आराधना कर रहा है, वहां से प्रार्थना करने में जल्दी रिजल्ट मिलेगा कि आखिर मेरे करने से होगा। ये चुनाव हमारे हाथ में होता है। यही है धार्मिकता। मैंने इसलिए आपसे कहा, जरूरी है डॉक्टर को दिखाना, जरूरी है लोगों से मिलना। मैं नहीं कहता कि वो नहीं करना चाहिए, परंतु आप जब प्रभु की उपस्थिति में हो, सही डिसीजन लो। मैं धर्मी व्यक्ति बन गया हूं तो पहला स्थान प्रभु का होगा, बाकी बाद में संसार। पहला डिसीजन यही है धार्मिकता, जो आपको सबसे क्या करती है? अलग करती है। आपका बच्चा बीमार हो, आपका पति बीमार हो, आपकी पत्नी बीमार हो, आपको कोई कष्ट हो गया, तकलीफ हो गया, नहीं, पहले मैं प्रार्थना करूंगा, उसके बाद अगला कदम उठाऊंगा, क्योंकि मैं धर्मी हूं।
हालेलुया। यही है धार्मिकता का जीवन, यही है धार्मिकता को पहन लेना और प्रभु की इच्छा को पूरी करना। आपको पता है यीशु मसीह को पता था क्रूस में वो चढ़ाया जाने वाला है, लेकिन उसी रात को उसको पता था कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, यहूदा मुझे पकड़वा देगा, मुझे चूमकर प्यार दिखाकर वो पकड़ाएगा। फिर भी वो प्रार्थना करने के लिए गया, प्रभु को प्रसन्न करा, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था, इसलिए वो पहले प्रार्थना करा, तब जाकर वो पकड़वाया गया। ये तो क्या मौज मस्ती नहीं कर सकता था रात को? अखमीरी रोटी का दिन था, मेरे प्रियो जश्न मना सकता था बहुत देर तक, परंतु मेरे प्रियो उसने कहा नहीं, मेरे बाप से पहले मुलाकात होगी, उसके बाद में दुख भी झेलने को तैयार। हालेलुया। ये है आपकी धार्मिकता। जब आप यीशु मसीह में मेरे प्रियो आप सुपरनेचुरल लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, अलौकिक जीवन जीना चाहते हो, तो मेरे प्रियो आपकी लाइफ में पहला जो कर्तव्य है वो है प्रभु को प्रसन्न करना। आमीन। दूसरी बात, जल्दी से वापस चले हम लोग। तीसरी बात मेरे प्रियो लिखा हुआ है 15वें पद में, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के क्या कर लो? जूते पहन लो। मेरे प्रियो पैरों में आपको मेल के सुसमाचार की तैयारी के क्या पहनना है? बोलो जूते। क्या पहनना है? मेरे प्रियो जूता जो है वो आपको दृढ़ करता है, मजबूत करता है। हाँ या ना? इसको जब मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा तब उस समय में मेरे प्रियो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे प्रियो जूता क्यों पहनना जरूरी है। मेरे प्रियो क्यों जरूरी है कि सुसमाचार को हम क्या करें, अपने जीवनों में क्या बना लें, क्या बना लें। ध्यान दो, छोड़ो सब चीजें, सब होता रहेगा। क्या लिखा? पढ़ो 15वें पद को सब मिलके। और पाँव में मेल के सुसमाचार, पाँव में मेल के क्या कर लो? सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन। ये कौन से प्रकार के जूते हैं भैया? हैं? तैयारी, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। हाँ या ना? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? अरे यीशु मसीह है जी। आज लोगों को यीशु मसीह की जरूरत है। हाँ या ना? अरे यीशु मसीह तुझे चंगा करना चाहता है। क्या है? गुड न्यूज, सुसमाचार है। हालेलुया। जो व्यक्ति सुसमाचार करता है, याद रखना, वो व्यक्ति अपने पैरों में सुसमाचार की तैयारी करके अपने कदमों में क्या बांध लिया है? सुसमाचार के जूते, गुड न्यूज के जूते। और गुड न्यूज के जूते लेकर जब आप जाते हो, याद रखना आप दूसरे के जीवन को गुड न्यूज से भरते हो। आमीन। लोग बोलते ना सुसमाचार प्रचार करना सिर्फ पास्टर का काम है। याद रखना, यदि ये हथियार नहीं है तो आप सुपरनेचुरल लाइफस्टाइल जीने के लिए नहीं हो। आपको प्रचार करना है मतलब करना है, आपको गुड न्यूज देना है मतलब देना है। ये उन लोगों के लिए, प्रभु ने कहा मेरी सेवा करने वाले उन लोगों के लिए है सुपरनेचुरल लाइफस्टाइल, ना कि उन लोगों के लिए जो कि घर में बैठे हुए हैं, जो अपने उद्धार को, अपने सुसमाचार को, अपने वचन को, अपनी प्रार्थना को घर में बांध कर रखे हैं। उनके लिए नहीं है, प्रभु ने उनके लिए अलग करके रखा है जो सुसमाचार की तैयारी करते हैं। रोज मुझे आज प्रभु के वचन को बोलना है। मैं कभी भी पढ़ना वहां पे जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पे घड़ी के नीचे में लिखा हुआ है, इसको फोटो खींच के जाना। हर दिन आपका काम है। मैंने इसलिए इसको सामने लगाया, मैंने इसलिए आपको सामने लगा के रखा है कि इसको करो, अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में डालो, क्योंकि आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो मैं साधारण नहीं हूं, मैं असाधारण होने के लिए बुलाया गया हूं। और जब मैं सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनता हूं तब आत्माएं बचाई जाती हैं, तब दुखी लोग आनंद मनाते हैं, तब आंसू पोंछे जाते हैं। यदि आप नहीं गए तो क्या दूसरों का जीवन बदलेगा? प्रभु ने किसको बुलाया है? आपको। हालेलुया। आपको बुलाया है। कलीसिया की जिम्मेदारी सिर्फ प्रेम मसीह के हाथ में नहीं है, कलीसिया की जिम्मेदारी आपके हाथों पर है। आपको अलग अलग योग्यता तो दी गई है, परंतु आपको गुड न्यूज सुनाना है, गुड न्यूज देना है लोगों को। कोई भी आता है आपको गुड न्यूज देना है, कोई भी आपका पड़ोसी गुड न्यूज देना है। मेरे प्रियो यही है सुसमाचार की तैयारी के जूते, जिसको मेरे प्रियो आपको बांटना है।
हालेलुया। सोचो हम जब सुंदर जूते पहनते हैं, न जाने कितने लोगों को बताते हैं कि मैंने सुंदर जूते खरीदे, हाँ या ना। अरे जब आपका उद्धार हुआ है, आपका जीवन बदला है, आपके जीवन में आशीष आई है, उसको हम बताते ही नहीं। तो बताओ कि हमारे पैरों में सही गुड न्यूज के जूते पहने हमने? हेलो, पहने क्या? आंखों को बंद करो और प्रभु से माफी मांगो आज, और कहो प्रभु आज से मैं खड़ा होऊंगा, मैं सुसमाचार की तैयारी करूंगा और मैं बताऊंगा प्रभु कि गुड न्यूज क्या है। यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मेरे लिए तीसरे दिन जिंदा हुआ और आज भी जिंदा है, और आज भी तुम्हारे लिए गुड न्यूज लेकर आया है। वो आज भी तुम्हारी परिस्थितियों को बदल सकता है, तुम्हारे आंसुओं को पोंछ सकता है, क्योंकि मेरा यीशु आज युगान युग एक सा है। प्रभु मुझे माफ कर, मैंने अपने मुंह को नहीं खोला, अपने पैरों पर सुसमाचार के जूते नहीं पहना, पर आज मैं पहन लेता हूँ ताकि मैं बांटूं और लोग बचाए जाएं और मैं फल लाऊं और तेरे नाम की बड़ाई करूं। धन्यवाद यीशु, मुझे माफ करने के लिए। आज से एक नई शुरुआत करता हूँ यीशु के नाम में। सब बोले आमीन, हालेलुया। हर दिन 3 लोगों के लिए प्रार्थना करो, हर दिन 3 लोगों को गुड न्यूज दो, हर दिन 3 लोगों के लिए। मेरे प्रियो, आप एक गुड न्यूज के वर्ड बोलो 3 लोगों को। कर सकते हैं? आप जरूर फोटो लेकर जाना। ये लगा हुआ है, ये ऐसे ही नहीं लगाए हमने। मेरे प्रियो, मैं फोटो लगा सकता था, मेरी पत्नी जानती है, मैंने फोटो लगा सकता था बहुत कुछ, लेकिन मैंने कहा कि वो तो सब नकली यीशु मसीह है, असली यीशु मसीह के वर्ड तो ये लगे हुए हैं जो लगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको पकड़ना है। सुसमाचार प्रभु ने आपकी जुबान में डाला है, गुड न्यूज आपकी जुबान में डाला है। क्या आप उसे बताएं? हर दिन का काम है आपका। मेरे प्रियो, यही तो है हथियार। जब आप बोलते हो, सोच कर देखो, गुड न्यूज लेकर गए, मैं संजय भैया के घर में गुड न्यूज लेकर गया, संजय भैया प्रॉब्लम में है, मैंने उनको गुड न्यूज सुनाया, ब्रदर यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, क्योंकि मैं जूते में सुसमाचार के जूते लेकर पहन के गया हूं। मैं प्रभु, मेरा यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। मैं यीशु के नाम से आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैंने प्रार्थना किया और सोचो, उनके जीवन में वो गुड न्यूज गया और उनको बिलीव हुआ और वो विश्वास करे और उनकी परिस्थितियां बदल गई। बताओ, वो आत्मा बचाया गया कि नहीं? प्रभु प्रसन्न होगा कि नहीं? वो भीड़ में शामिल होगा कि नहीं? प्रभु के परिवार में आएगा कि नहीं? मेरे प्रियो, वो सब कुछ छोड़कर आएगा। आप नहीं बोल रहे हो, इसलिए मेरे प्रियो प्रभु का राज्य खाली है, हाँ या ना? प्रभु ने बोला मेरे लोगों ने नहीं पहचाना। मेरे प्रियो, सेवक गए, बोले तेरे लोग तो आ ही नहीं रहे। प्रभु ने कहा जा, रोड में निकल जा, चौराहों में जा, जो जो सुने उसको पकड़ कर लेकर आ। वो आएंगे और इस सभागृह जो है, जो विवाह का बोझ है, वो क्या होगा? घर भर जाएगा। हालेलुया। गए और भरा कि नहीं भरा? गए और आनंद मिला कि नहीं मिला? मेरे प्रियो, उस बात को आप याद रखो। पर उनमें भी एक व्यक्ति था जो मेरे प्रियो विवाह के वस्त्र को पहनकर, मेरे प्रियो कई लोग आएंगे जो डाउट से आएंगे, बोलेंगे मैं यहाँ दंगा करूंगा, मैं यहाँ पर प्रॉब्लम अपनी गवाही नहीं दूंगा, मैं अपने प्रभु को महिमा नहीं दूंगा, मैं तो अड़ियल व्यक्ति हूं। प्रभु कहता है ये सही वस्त्र पहना हुआ। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? आएंगे पर प्रभु उससे दंड देगा, छोड़ो उसे। हमारा काम है लोगों को लेकर आना, हमारा काम है सुसमाचार देना, हमारा काम है पैरों में सुसमाचार गुड न्यूज के जूते पहनना। आज तक कभी गुड न्यूज के जूते देखे आपने? आज प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे गुड न्यूज के जूते पहना। हालेलुया। वो बाप है आपका, मेरे प्रियो आपको तैयार करेगा। और मेरे प्रियो याद रखना, जब बाप तैयार करता है तो मेरे प्रियो स्वर्ग आनंद मनाता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो उड़ाओ पुत्र भाग कर आया, बोले प्रभु पिता मैं तेरे विरुद्ध पाप किया, स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया। उसका पिता कहता है मेरे सीने से लग जा, अब से गुड न्यूज तेरी लाइफ में होगा, तुझे तैयार करूंगा, तुझे मैं महिमा के अंगूठी पहनाऊंगा, तेरे लिए मैं वो जश्न मनाऊंगा जो पहले कभी नहीं मनाया। और वो जश्न मनाया गया, बाइबल में कहती है एक व्यक्ति जब सुधरता है तो ना कि पृथ्वी में आनंद मनाया जाता, पर जो स्वर्ग में भी आनंद। यही तो है गुड न्यूज, जिसको आपको पकड़ना है और बांटना है।
आमीन, हालेलुया। जल्दी से हम लोग आगे चलेंगे। 16वें पद में देखो क्या लिखा, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको। आपके विश्वास की ढाल क्या है? आपके विश्वास की ढाल क्या है? अगला पॉइंट, आपके विश्वास की ढाल क्या है? आपके शब्द क्या है? आपके शब्द जो वचन में होकर आप बोलते हो। मैंने आपको थोड़ी देर बताया ना, पहले बताया कि विश्वास जो आपकी ढाल है, आपने विश्वास किया यीशु मसीह पर और यीशु मसीह आपकी ढाल बनकर सामने में है। और आप यदि बोलोगे नहीं मैं इस ढाल को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं ढाल को अलग कर देता हूं, मरेगा कौन? बोलो मैं। लेकिन ढाल यदि लगा रहा तो क्या हो जाओगे आप? बच जाओगे। आप कभी भी बोलते हो, कभी भी बचना है आपको। कभी भी शैतान जब तीर चलाता है, बोलो मैं तो मर चुका। क्या हो चुका? अब मुझ में कौन जिंदा है? मैं किसकी धार्मिकता को पहने हूं? मैं किसके द्वारा शुद्ध किया गया हूं? शैतान तू गया, तू तो हारा हुआ है। अब जब बोलोगे शैतान तू हारा हुआ, भाग यहां से। शैतान को बोलोगे तू हारा हुआ है, तुझे 2 थप्पड़ मारता हूं, क्या होगा शैतान? याद दिलाओ उसे, क्योंकि ढाल है आपके हाथ में। हालेलुया। जब ढाल को आप पकड़े रहते हो और बार बार आप जब उसको इस्तेमाल करते हो, तुझे मेरे प्रभु ने कलवरी क्रूस पर बेइज्जत किया, तेरा खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। मैं विश्वास करता हूं कि जब वो यीशु मसीह ने हराया, वही यीशु मसीह मेरे अंदर में और वो विश्वास की ढाल मेरे पास में, तेरे तीर जितना चलाने चला वो बुझता जाएगा, बुझता जाएगा, बुझता जाएगा और मैं जयवंत होता जाऊंगा, क्योंकि मैं जीता हुआ हूं। हालेलुया। आपके विश्वास के शब्द आपकी रक्षा करते हैं, याद रखना। हालेलुया। विश्वास के शब्द आपको जयवंत बनाते हैं, तब आप जयवंत हो पाते हो। यही है विश्वास की ढाल। हालेलुया। आपके शब्द आपको यीशु मसीह में क्या करते हैं? विजयी बनाते हैं। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? शैतान ने जैसे ही तीर चलाया, बोले चितरंजन भी भाभी में लड़ाई हो रही है, क्या करें? हमने विश्वास की ढाल को इस्तेमाल किया ही नहीं, अपने भाई को बचाया ही नहीं, अपनी बहन को बचाया नहीं। हम लोग क्या करने लगते हैं? शैतान के साथ शामिल हो जाते हैं। मालूम है चितरंजन भी है ना, अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ मारे। कई लोगों को हम बताते हैं, तो शैतान के साथ कौन शामिल हुआ? हम लोग। तो मेरा भाई हारेगा कि नहीं हारेगा? अरे जहां उसको सहारे की जरूरत थी, जहां उसको बल की जरूरत थी, जहां पर उसको मेरे प्रियो संभालने की जरूरत थी, वहां पर आपने सहारा नहीं दिया और वहां पर आप उसके क्या कर रहे हो? शैतान के साथ में बुराई कर रहे हो, चुगली कर रहे हो। क्या कभी आप जय पा पाएगा हमारा भाई? क्या आप जय पा पाओगे कभी? लेकिन सोच कर देखो, उल्टा कर रहा जाए। अगर मैं फायर करता हूं यही से यीशु मसीह के नाम में, मेरा भाई जयवंत होगा, क्योंकि उसके लिए भी प्रभु ने लहू बहाया है। वो जयवंत से भी बढ़कर है। जितनी लड़ाइयां उनके साथ में हो रही है, मैं उन्हें कैंसिल करता हूं, मैं उन्हें तोड़ता हूं यीशु के नाम में। ऑटोमेटिक दोनों जन क्या होने लगेंगे? बाइबल कहती 2 लोग जब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो जयवंत कौन होता है? वो 2 व्यक्ति। हालेलुया। अरे वो भाई मेरा आज टूट गया है, हो सकता है भटक भी गया हो, लेकिन उसको किसकी जरूरत है? एक साथी की। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में कोई साथी नहीं है, सब चुगली करने वाले, सब बुराई करने वाले। यीशु मसीह ने मूसा ने, यहोशू ने भेजा 12 लोगों को। कहां पे? कनान देश में। बोला जाओ और जाकर अपने विश्वास की ढाल का इस्तेमाल करके आओ। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े शूरवीर खड़े हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े यहां पर धुरंधर लोग हैं। जब वापस आए तो यहोशू और कालेब के सामने क्या बोलते हैं? अरे मर जाएंगे हम लोग, वहां जाएंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे उसको। मेरे प्रियो 10 लोगों ने कहा कभी नहीं हो सकता, लेकिन 2 लोग खड़े हुए, बोले मैं विश्वास करता हूं कि मेरा विश्वास जब परमेश्वर पर है, हम जीतेंगे, वहां पर हम लड़ेंगे उनसे और जीत कर आएंगे। 2 लोगों के कारण से आपको पता है कनान देश वो लोग जीत गए। हाँ या ना? मुझे नहीं मालूम विली क्यों नहीं जीत पा रहा है, लेकिन विली को एक साथी की जरूरत है। मुझे नहीं मालूम कि उसके घर में गुड न्यूज क्यों नहीं आ रहा है, पर उसको एक साथी की जरूरत है। मुझे नहीं मालूम कि आज सनी की पूरी फैमिली प्रभु के सामने घुटने क्यों नहीं टिक रही, लेकिन आज आप प्रभु मैं आपको बता रहा हूं, उससे भी एक साथी की जरूरत है।
एक व्यक्ति चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए। प्रभु ने क्या बोला? ये मेरा सूत्र नहीं है, मैं ऐसे ही मैसेज नहीं दे दे रहा हूं आपको, ये बाइबल का तरीका है। प्रभु ने कहा एक गिरेगा तो दूसरा, प्रभु ने दो दो करके भेजा। आज हम अकेले दम मार रहे हैं इसलिए हार रहे हैं। अरे बना लो अपने साथ में एक व्यक्ति। मेरे प्रियो, जब यहाँ पे जितने झुंड में बैठे हो मेरे प्रियो, अकेले जब मिलते हो गप्पे सप्पे मत मनाओ किसी के साथ में। मेरे प्रियो, दूसरे की चुगली मत करो, दूसरे की बुराई मत करो, बैठकर प्रार्थना करो। हम इकट्ठा जब होते हैं ना, पर्सनली किसी के साथ में बैठ गए, बात करें, प्रार्थना करो, वचन से बात करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके द्वारा कईयों को जयवंत करेगा। आमीन। यही है विश्वास की ढाल जिसको आपको पकड़ना है। मेरे प्रियो, हम लोग कितना बात करते हैं, कितना समय व्यर्थ गुजारते हैं, ना जाने उतने देर में कितने लोग मर मिट जाते हैं, कितने लोग शैतान के चुंगल में चले जाते हैं। सोच कर देखो कि आप मेरे प्रियो यहाँ पर आप अपने घर में बैठकर, हो सकता है कि संजय भी और सनी दोनों बैठकर बात कर रहे हैं, भाई दुनियादारी की बातें, लेकिन मेरे प्रियो उस समय में आधा घंटे में कितने लोग मर गए। मेरे प्रियो, कितने लोगों के, हमारे विश्वासी भाई बहनों के घर में प्रॉब्लम आ गया। काश अगर ऐसा होता, वो आधा घंटा मेरे प्रियो दोनों प्रार्थना में गुजारते, पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते, अपनी टीम के लिए प्रार्थना करते, क्या पूरी कलीसिया मेरे प्रियो एक नई जागृति में नहीं उठती? हमने अपने विश्वास की ढाल को खो दिया है, याद रखो। यदि विश्वास की ढाल में बढ़ना चाहते हो, पॉजिटिव वर्ड बोलना चालू करो। याद दिलाओ शैतान को, आपको पता है आपके भाई बहनों के बीच में क्या हो रहा है। सबसे पहले अपने घर से निकालो, फिर अपने परिवार के घर से निकालो। मेरे प्रियो, क्या आप नहीं चाहते कि पूरे घराने के लोग हमारे साथ संगति करें? क्या आपको दुख नहीं होता कि आपका घराना प्रभु के साथ में यहाँ पर बैठकर आराधना करे? क्या आपको नहीं होता एहसास कि आपके विश्वास की ढाल को इस्तेमाल ना करने के कारण से आपका परिवार आज भी रो रहा है और आप यहाँ पे खुशी मना रहे हैं? विश्वास की ढाल को इस्तेमाल करो। याद रखो, आपकी जुबान में प्रभु ने मिराकल दिया है। एक व्यक्ति की जरूरत है जो आपके साथ खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। पूछते हो कैसे हो, क्या खाए, क्या पहने, सब व्यर्थ की बात छोड़ो। पूछो, भाई मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, कोई रिक्वेस्ट है, कुछ प्रॉब्लम है? यह है विश्वास की ढाल। अपने भाई के लिए खड़े हो जाओ ढाल बन के, भाई तेरे लिए मैं उपवास रहूंगा। कितने लोग हैं जो अपने एक दूसरे के लिए उपवास रहते? यह है विश्वास की ढाल। जियो प्रभु के लिए। माफ करो मुझे, परंतु बोलने दो इस बात को। अपने भाइयों के लिए यदि हम खड़े नहीं हो सकते, हम दूसरों के लिए कभी नहीं हो सकते। बहनों के लिए भी बोलो, बांटो अपने बोझ को, दो अपने दूसरों के लिए उपवास रहकर सीखो। क्या मिलेगा, क्या सुकून मिलेगा ना अंदर, क्या खुशियां मिलेगी, मैं आपको बता नहीं सकता। प्रभु ऐसे लोगों को खोजता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मूसा जो 40 दिन तक रोता रहा प्रभु के पास, इसलिए कि नियम कानून मिल जाए, इसलिए कि इस्राएली लोग जिंदा रहे। यीशु मसीह 40 दिन तक ऐसे ही नहीं घूमता रहा, वो इसलिए रहा कि उसके लोग चंगाई और छुटकारा और दुष्ट आत्माओं से आजाद हो। आपको खड़े होना है अपने भाई के लिए जो नहीं बदल पा रहा है, जिसको प्रॉब्लम है, समस्या है, बहन के जीवन में कोई तकलीफ है, खड़े हो जाओ। यदि नाम लेके बोलूं, क्योंकि मैं ऑनलाइन मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं नाम लेके आपसे बात कर सकता हूं। मैं आपको कह रहा हूं, हर बातें छोड़ो, आप सुपर नेचुरल लाइफ स्टाइल जीने वाले एक व्यक्ति बन रहे हो। आप खड़े हो रहे, छोड़ो सब बातें, एक्सक्यूज देना, बुराई देना, गलत बातें बोला, छोड़ो सब। मत पूछो क्या कपड़े पहना, क्या खाया, सब चीज। भाई मुझे बता, मुझे क्या करना है तेरे। बैठो घुटने में उसके साथ। अरे अपने भाई के लिए घुटने में आकर प्रार्थना करो। रात को एक घड़ी तो कम से कम जागो, कहो प्रभु मैं अपने भाई के लिए। पूछो, क्योंकि आपने कभी पूछा नहीं इसलिए सामने वाले ने कभी बताया। हाँ या ना? कभी पूछे जितने दिन भी आपके घर में क्या तकलीफ है, आप कितना जूझ रहे हो अपनी परिस्थितियों से, कभी पूछे? कभी नहीं पूछते कि हमको स्वार्थी हो चुके हैं, और स्वार्थी लोग स्वर्ग में नहीं, अलौकिक जीवन के लिए नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, आप अलौकिक बनना चाहते हो तो खड़े हो, प्रभु से कहो, प्रभु मैं जीऊंगा, क्योंकि सेवकाई
दूसरे के लिए जीना और दूसरे की सेवकाई करना का नाम ही सेवकाई है। मैं आपको जॉब देने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, पैसा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मैं आपको वो टीचिंग दे रहा हूँ जो मेरा प्रभु मुझे बुला कर कहा। मुझे पैसा ना मिले ना मिले, तेरे घर में आशीष रहे ना रहे, क्या तू मेरी सेवा करेगा? मैंने कहा प्रभु करूंगा। अब रोना पड़े तो रोऊंगा, लेकिन ये एक बात है प्रभु, तू मेरा साथ कभी मत छोड़। आज आपको कह रहा हूँ, विश्वास की ढाल बनकर खुद के लिए तो खड़े होते हैं, लेकिन सबसे अद्भुत व्यक्ति वो होते हैं जो दूसरों के लिए भी खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। और वो बनते हैं यीशु मसीह। मूसा ने कहा, प्रभु यदि तू इनको माफ नहीं कर सकता, तो इनको चंगा नहीं कर सकता, तो जीवन की पुस्तक से मेरे नाम को काट दे। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कहा, प्रभु यदि तू इन्हें क्षमा नहीं कर सकता, तो मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं। इनको माफ कर, क्योंकि इनको बचाने वाला कोई नहीं। क्या आप कभी ऐसी दुआ अपने इन भाई बहनों के लिए करते हो? मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अभी इधर बात कर रहा हूं। हो सकता है आपके डैडी ड्रिंक करते हो, क्या आप खड़े हुए, प्रभु मेरे भाई को, मेरे पिता को माफ कर। मैं खड़ा होता हूं सामने में और यीशु मसीह की धार्मिकता को देता हूं। प्रभु तूने कहा माफ कर देना, इसलिए मैं इसको माफ करता हूं यीशु के नाम से। मेरे को 100% रिजल्ट आएगा याद रखना, क्योंकि आप नहीं खड़े हो इसलिए वो लोग बचाए नहीं गए। अब्राहम खड़ा हो गया, प्रभु एक भी मिलेगा तो क्या तू उनको माफ करेगा? 10 भी मिलेंगे तो माफ करेगा, 50 मिलेंगे तो माफ करेगा। प्रभु सुनना तो यही चाहता है। खड़ा कौन है? विश्वास की ढाल को लेकर कौन खड़ा है? यही तो सुनना चाहता है। और अब्राहम की प्रार्थना से लूत बचाया गया, नहीं तो नहीं बचाया जाता, क्योंकि वो भी पाप में था। हाँ या ना? आज आपके विश्वास की ढाल की जरूरत है, याद रखना। यहाँ पे बैठे हर एक लोगों के लिए भी और बाहर में जो है उनके लिए भी और आपके परिवार। अगली बात, आइए अपनी आंखों को बंद करें। अगली बात बोलने से पहले प्रभु से कहें, प्रभु मैं भी अपनी विश्वास की ढाल को इस्तेमाल करना आज जान गया हूँ। प्रभु मैं आज इसी समय मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु। मैं खड़ा होऊंगा यीशु के नाम में अपने विश्वास की ढाल से। जैसा मैं बचाया गया हूँ, मैं दूसरों को बचाऊंगा, अपने परिवार को बचाऊंगा। तेरी सामर्थ आएगी और सब बच जाएंगे, क्योंकि तेरा ग्रेस आएगा, तेरी महिमा आएगी और सब बचाए जाएंगे। मेरा देश बचाया जाएगा, मेरा छत्तीसगढ़ राज्य बचाया जाएगा, मेरा घराना बचाया जाएगा, मेरा कुटुंब बचाया जाएगा। अब तक नहीं जानता था, पर अब जान गया हूं। शैतान मैं तुझे रगड़ूंगा, मैं तुझे भगाऊंगा, मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। तू जितना मेरे पास आएगा उतना मैं तुझे बेइज्जत करूंगा, क्योंकि मैं अब जान गया हूं विश्वास के हथियार के द्वारा, विश्वास की ढाल के द्वारा सब कुछ बदलने वाला है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। अगली बात हम लोग देखेंगे 17वें पद में क्या लिखा, और उद्धार का टोप। अगला पॉइंट लिखो, उद्धार का टोप। हालेलुया। क्या पहनना है हमको? उद्धार का टोप। मेरे प्रिय, उद्धार का टोप जानते हैं? टोपी। आपको पता है उद्धार की टोप क्यों पहनाई जाती है? यहां पर सॉरी, टोपी क्यों पहनाई जाती है एक सैनिक को? ताकि ये पूरा कवच पूरी तरीके से ढका रहे। वो सुरक्षा का काम करता है। काय का? बताओ, ये यहां पर टोप पहन लेने से ये जो चीज है, हमारा आंख, हमारे नाक, हमारे मुंह, हमारा माइंड, हर चीज काय से बच रहा है? टोप से। वैसे ही उद्धार के द्वारा आपका पूरा शरीर बचता है। हालेलुया। अब सोचो, देखोगे काय से? बोलोगे काय से? सुनोगे काय से? सोचोगे काय से? हाँ या ना? और यहीं पर उद्धार हो गया तो पूरे शरीर को ले जाने वाला, चलाने वाला कौन है? बोलो ये हिस्सा। हाँ या ना? जब आंख देखता है, कोई चीज सुनते हैं, जब आंख देखता है तब दिमाग क्या बोलता है? चल। तब शरीर चलता है कि नहीं? इसलिए जब आपका उद्धार हुआ है तो आपको उद्धार की टोप को क्या करने रहना, क्या करके रखना है?
हमेशा पहने रहो। उद्धार काय का हो गया? हमारी आंख का, हमारे मुंह का, हमारे दिमाग का, हमारे मन का, बुद्धि का, समझ का, कान का, हर चीज का उद्धार हो चुका है। अब ये जो हिस्सा है ये क्या करेगा? सब कुछ को ले जाएगा। कहां पे ले जाएगा? अच्छे काम में भी या बुरे काम में भी। अगर उद्धार हुआ है तो आप क्या करोगे? अच्छे काम। बुरे, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ तो क्या करोगे? बुरे काम। कौन करता है? ये पूरा हिस्सा। इसलिए रोमी सैनिक जब युद्ध के लिए जाया करते थे तो वो लोग टोप को ऐसा पहनते थे कि कोई भी चीज इस हिस्से में एंटर ना कर सके। वैसे ही आत्मिक जीवन में उद्धार को जब आप अपनी आंखों में लगा लेते हो तब आप प्रभु से कहो, प्रभु शोरमा चाहिए मुझे कि मैं अपनी आंखों से आत्मिक चीजों को क्या कर सकूं। प्रभु मेरी तेरे आग चाहिए ताकि मेरी जुबान से क्या निकले। प्रभु मुझे तेरे सुनने के लिए आत्मिक कान चाहिए ताकि मैं तेरी आवाज को क्या कर सकूं। प्रभु मेरे मन में, मेरी बुद्धि में क्या आना चाहिए? तेरा वचन चाहिए जो मेरे अंदर में रहे और वही मेरी जुबान से। ये प्रमाण है इस बात का कि आप उद्धार की टोप, और यदि उद्धार का टोप नहीं होगा तो आप देखना प्रॉब्लम होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे? आपको उद्धार की टोप को, अरे मैं पहले चोरी करता था अब मैं चोरी करने वाला नहीं हूं। आपको बोलना है जो गलत देखते थे अब मैं नहीं देखूंगा, मेरे से गलती हो गई, तुरंत माफी मांगो और उद्धार को अपने बना के रखो। उस टोप को फिर से पहन लो। शैतान बार बार आएगा, उसको उद्धार के टोप को गिराने की कोशिश करेगा। तब आप गलत काम देखोगे, गलत काम सुनोगे, गलत काम मेरे प्रियो करने लगोगे। आपको तुरंत उद्धार के टोप को पकड़ लेना है और उसके बाद पहने रहना। नहीं, मेरा उद्धार हो चुका है, मैं बचाया जा चुका हूं, मेरा चरित्र बदल गया है, मेरा जीवन बदल गया है, मैं तो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। मेरे प्रियो ऑटोमेटिक जब आप ऐसा करते हो, जब उद्धार को बचाते हो आप, तब तक आप सेफ होते जाते हो। इसी को कहा जाता है उद्धार का टोप, जिसको आपको बचा के रखना है। हालेलुया। और उद्धार का टोप मेरे प्रियो, आप जब यीशु मसीह का नाम लेते हो, जब उसके लहू की दुहाई देते हो, जब आप यीशु मसीह की धार्मिकता में खड़े होकर बोलते हो कि मैं धर्मी यीशु मसीह में बनाया गया हूं, तो उद्धार का टोप मेरे अंदर में, तो आपको प्रभु अपनी महिमा में मेरे प्रियो ऊंचा उठाता है। आमीन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जल्दी से निकाले ना, 7वें अध्याय को जल्दी से देखेंगे। 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 और 8 पद पढ़ें। आओ हम आनंदित और मग्न हो और इसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया? क्या कर लिया? अरे उद्धार का मुकुट जब आप पहन कर जाओगे, उद्धार का जब आप मेरे प्रियो तो टोपी पहन कर जाओगे, तो सबसे पहले कौन दिखेगा? परमेश्वर। हालेलुया। अरे इसका चेहरा चमक रहा है क्योंकि ये उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। यही है मेरी दुल्हन जो कि तैयार होकर आई है। सजाते काय को हो? लड़कियां सजाती काय को है? चेहरे को सबसे ज्यादा। हाँ या ना? अरे उद्धार में जब अपनी जुबान को, अपने कान को, अपने आंख को, अपने माइंड को जब आप सजाने लगोगे प्रभु में, तो सोचो कितने सुंदर और लगेंगे। हाँ या ना? हालेलुया। इसलिए कहा दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया है? तैयार कर लिया है। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मखमल के पहनने का क्या दिया गया? उसको अधिकार दिया गया, क्योंकि उसका महीन मखमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के, ये धार्मिकता के काम है। एक्चुअल में धर्म वर्ड जो है वो रॉन्ग है। धार्मिकता के क्या है? काम है। मेरे को जो कुछ आप करोगे वो गले के हिस्से से है, यहां से, जुबान से, आंखों से, कान से, आपके सब चीजें। आज कलीसिया में मैंने आपको बोला ना, आज कलीसिया में सिर नहीं। जब आप धर्मी बनकर जीवन नहीं जीते ना, उद्धार नहीं होता ना जब जीवन में, तब आप कैसा जीवन जीते हो मालूम है? बिना धड़ के। सिर नहीं होता, धड़ बस रहता है। और सोचो हम कितने भयानक लगते हैं।
गाली सुनना अच्छा लगता है? जो गाली बकता है वो व्यक्ति अच्छा लगता है? जो झूठ बोलता है अच्छा लगता है? जो लड़ाई झगड़े करता है अच्छा लगता है? जो माँ बाप की बेइज्जत करे अच्छा लगता है? समझ जाना, ये जो व्यक्ति सामने दिखाई दे रहे हैं ना, इसका सिर नहीं है, ये पहचान है। जिसके पास में विवेक नहीं होता ना, विवेक मरा होता है, वो सब चीजें ऐसा करते हैं। समझ जाना कि इसका सिर, इसलिए लोग कलीसियाओं से डर रहे हैं आजकल, कलीसिया में जाना पसंद नहीं करते। बोले यहां तो लड़ाई झगड़े, एक एक बोटी के लिए लड़ाई होती है, यहां तो एक एक पीस के लिए खींचातानी होती है, हाँ या ना? और प्रभु को धन्यवाद हो, हमारी कलीसिया में बोटी वाला सिस्टम नहीं है। अच्छा है भाई, अकेले घर में खाओ, खुश रहो। हालेलुया। और सचमुच में उद्धार को जब हम बचाते हैं, जब उद्धार में हम बने रहते हैं, तब एक सक्सेस और अलौकिक जीवन हम जीने लगते हैं। आमीन, हालेलुया। याद रखना, जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होगा हमेशा झुका हुआ रहेगा, हमेशा नम्र रहेगा, हमेशा सह लेगा वो चीजों को, इग्नोर करेगा सब बातों को, क्योंकि उसको मालूम है मेरे उद्धार को मुझे कैसे बचा के रखना है। हालेलुया। नम्र बना रहेगा बिल्कुल, कुछ भी कर लो तुम, वो कहेगा मेरा प्रभु तुझसे लेखा ले, लेकिन मैं नहीं लूंगा। शांत हो जाएगा। ये प्रमाण है कि वास्तव में उसका जीवन क्या हो चुका है, बदल चुका है। यही तो चाहता था प्रभु, इसलिए उसने कहा मेरे जैसा जीवन जियो, मेरे स्वभाव को क्या कर लो। और ऐसे लोगों से प्रभु क्या होता है, प्रसन्न होता है। एक पद और जल्दी से पढ़े क्या, पहला पत्रस दूसरा अध्याय 21 पद से पढ़े जल्दी। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि आदर्श दे गया है, तुम भी उसके किस पर चलो, दुख उठाना, एक पश्चिम पर चलना है, यीशु जैसा बनना है। कितने लोग प्रभु के लिए दुख उठाना चाहते हैं सच में, और जो दुख उठाता है ना वही यीशु जैसा बनता है, क्योंकि उसके पश्चिमों पर आप क्या करते हो, चलते। आप दुख उठा रहे हो, याद रखना आप प्रभु जैसा बन रहे हो, आप अपने उद्धार को क्या कर रहे हो, बचा रहे हो। हालेलुया। आगे देखो क्या लिखा है, ना तो उसने पाप किया, न उसके मुंह से छल की बातें निकली, वह गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी ना देता था, हाँ, पर सच्चे न्याय के हाथ में क्या कर देता था। सोच के देखो कि मेरे पास में कोई व्यक्ति गाली बकता है मुझे, और उसके बाद में मैं उसको मारता हूं, तो न्यायी मैं बना या फिर मैं परमेश्वर को बोल रहा हूं प्रभु इसको देख लेना। न्याय तो मैंने कर दिया, मैंने भी गाली बका, उसने भी गाली बक दिया, लेकिन अगर किसी ने गाली बका और आप कहते हो प्रभु मैं सुपर नेचुरल लाइफ स्टाइल वाला व्यक्ति हूँ, अलौकिक जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ, मैं इसको गाली नहीं देता, मैं इसको माफ कर देता हूँ, याद रखना आपका लेटर, आपका मैसेज चला गया प्रभु के पास। वो इतने कोड़े लगाएगा ना, सामने वाला पागल हो जाएगा। जिंदगी में कभी इतनी गाली नहीं सुना होगा, उतनी गाली प्रभु उसको सुनवाएगा। ये तरीका एक साधारण जीवन जीने वाला और एक अलौकिक जीवन जीने वाले व्यक्ति में बहुत फर्क होता है, याद रखना। इसलिए बाइबल कहती है बुलाए हुए तो बहुत, पर चुने हुए थोड़े। हालेलुया। जल्दी से आगे। और वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, हाँ, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए। किसके लिए जिए? ये उन लोगों के लिए जो धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो सुपरनेचुरल लाइफ स्टाइल को जीना चाहते हैं। हम धार्मिकता के जीवन को जीने के लिए बुलाए गए हैं, और धार्मिकता का जीवन संसारिक जीवन नहीं है। संसार धार्मिक जीवन संसार के लोग जो कर रहे हैं वो नहीं है, परंतु आप डिफरेंट हो, आप अलग हो। मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा था प्रभु मीडिया टीम में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, कभी ये ठीक हो रहा है तो वो बिगड़ रहा है, कभी ये ठीक हो रहा है तो वो हो रहा है, कभी ये चाहिए वो चाहिए, क्यों हो रहा है ऐसा?
मेरे प्रियो 2 दिन पहले प्रभु ने मेरे को रिवील किया कि बोले ये लोग तो प्रार्थना दुआ में है ही नहीं, आ रहे हैं बिल्कुल काम कर रहे हैं, आ रहे हैं बस काम कर रहे हैं। मैंने कहा भैया तुम प्रार्थना दुआ में बैठो, उसके बाद ऑटोमेटिक काम होना चालू हो। हालेलुया। अरे 1 महीने से पीछे पड़े, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा। मैंने कहा प्रभु पैसा फेंक फेंक के परेशान हूँ, समझ में आ ही नहीं रहा, किसी को बुलाओ, क्या करो, कुछ करो, समझ में नहीं आ रहा। 3 दिन पहले ही मैंने अभी मैं सोना को बोला बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोग क्या चाह रहे हो। प्रभु ने दूसरे दिन में को रिवील कराया प्रॉब्लम ये है, वर्शिप वाले, मीडिया वाले, कलीसिया वाले जब एक आत्मा में होकर प्रभु में जब चलते हैं तब हमारे कार्यों में तेजी आ जाती है। हालेलुया। अभी लोग अपना भेंट भेज रहे हैं, मालूम है अभी गए नहीं, हम लोग भेज रहे हैं। पहले तो मंगने जाना पड़ता था, अब तो भेज रहे हैं। मैं समझ गया कुछ तो हो रहा है। हालेलुया। इसलिए धार्मिकता की टोप पहन लो, कोई आपको देखे ना देखे, कुछ मिले ना मिले, प्रभु तो आपको कुछ देने वाला है। आमीन। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, कहें प्रभु मैं अपने उद्धार की टोप को पहन लेता हूँ, मैं अपने उद्धार को बचाऊंगा प्रभु, तेरी सामर्थ्य में होकर चलूंगा। यीशु मसीह मेरा उद्धार है और यीशु मसीह को साथ में होकर जीऊंगा और प्रभु मैं उसे लज्जित नहीं करूंगा। प्रभु मैं यीशु के साथ में बढ़ूंगा और अपने उद्धार को बचाए रखूंगा ताकि मैं तुझे महिमा दे सकूं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में सब बोलो आमीन। हालेलुया। आगे क्या लिखा देखो 17वें पद में, और उद्धार का टोप, और उसके बाद में लिखा है और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। क्या कर लो? सब लोग क्या कर लो? किसको? परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वचन को, जो क्या है? आत्मा का तलवार है। काय का तलवार है? आत्मा का तलवार है। कितने लोग आत्मा बचाना चाहते हैं, एक बोझ है। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही मत उठाओ। रियली में मैं आपसे कह रहा हूं आत्मा बचाना मामूली बात नहीं है। सामने में धांसू आदमी खड़ा रहेगा, उससे लड़के लेके आना है। बाइबल कहती है जब तू लड़ने जाए ना तो तेरा शत्रु सामने खड़ा मिलेगा, जब तक तू उसको बांध ना ले, क्योंकि वो बलवान है। तो बलवान को बांधा ना जाए तब तक घर को लूटा, हाँ या ना? मैं इसलिए कह रहा हूं कितने लोग आत्मा को बचाना चाहते, लोगों को जो सोचते मैं बढ़ूं और आत्मा को झपट कर लेकर आऊं, पकड़ूं उन्हें आग से, चाहे कुछ भी हो। रियली हाथ उठाओ प्रभु की उपस्थिति में, कोई भी किस आंख बंद करो सब। ये बहुत बड़ा काम है, मालूम है प्रभु के पास एक बोझ है। मेरे प्रियो एक बात मैं ऐसे ही आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं कि आत्मा की तलवार आपको ऐसे ही मिल जाए। मैं आपको कह रहा हूं कि आत्माओं को कौन बचाना चाहता है। मेरे प्रियो आत्मा को बचाने के लिए आपको, मेरे प्रियो कुछ डिफरेंट व्यक्ति बनना है। हालेलुया। कुछ डिफरेंट अलग होना है आपको, और आपको इस काम को करना है। अपनी आंखों को बंद करो, जितने लोग हाथ उठा कर रखे हो वो सब लोग आज प्रभु से प्रार्थना करो और कहो प्रभु मैं आत्मा को बचाने वाला मैं बनना चाहता हूँ प्रभु। मैं जानता हूँ इसके लिए कीमत चुकाना पड़ेगा, मैं जानता हूँ इसके लिए मुझे लड़ना पड़ेगा, मैं जानता हूँ कि मुझे सामर्थ्य बनना पड़ेगा, मैं जानता हूँ कि इसके द्वारा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, पर मैं इस बात को जानता हूँ कि सारी परिस्थितियों से बढ़कर, सारी समस्याओं से बढ़कर मेरी लाइफ में मेरा यीशु मसीह है। मैं जीतूंगा क्योंकि मैं लड़ने जाऊंगा। बलवान चाहे शैतान क्यों ना हो, पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी ढाल है, मेरा वचन है, मेरे आत्मा की तलवार है। मैं लड़ूंगा और जीतूंगा और प्रभु तेरे नाम की बड़ाई करूंगा। प्रभु मैं तैयार हूँ, आज से मैं अंगीकार करता हूँ कि आज के बाद मैं आत्माओं को बचाने वाला बनूंगा और आप मुझे तैयार करने जा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से। सब बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। कितने लोग हाथ उठा कर रखे हो, परमेश्वर मेरे प्रियो आपके सामने में प्रॉब्लम्स भी क्यों ना है, पर याद रखना आत्माओं को जीतने के लिए आपको माँ के समान जच्चा सी पीड़ा भी सहना पड़ेगा। याद रखना, नींद भी छोड़ना पड़ता है। याद रखना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, माँ के जैसे जच्चा सी पीड़ा भी सहना पड़ता है। उस माँ से पूछो जब उसे दर्द होता है ना तो कितना दर्द होता है।
लेकिन वो भूल जाती है जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जच्चा सी पीड़ा सहता हूं। हो सकता है कई बार चक्कर लगाना पड़े, कई बार प्रार्थना करना पड़े, कई बार उपवास में रहना पड़े। हो सकता है रात रात भर आप प्रार्थना करो। हो सकता है कि आपको बाइबल पढ़ते ही रहना पड़े। हो सकता है वो आपको बेइज्जत करता जाए। हो सकता है आप पर कई प्रकार की उंगलियां उठाए, आपको कई प्रकार के ताने कसे, लेकिन आपको सहना है। यही है मां जैसे प्यार जिसके लिए आपको मेरे प्रिय प्रभु ने चुना है। बोला आमीन, हालेलुया। जितने लोग, मेरी दुआ है, मेरी ब्लेसिंग है, जो ग्रेस मेरी लाइफ में है कि आप भी मेरे प्रियो वो माँ बनो। मैं परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता ऐसे विश्वासियों को या फिर ऐसे लीडर को जो बच्चा जन्ना नहीं जानते आत्मिक, जो कलीसिया बच्चा पैदा नहीं करती है, जो व्यक्ति बच्चा आत्मिक बच्चे पैदा नहीं करता है, उससे परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। याद है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है आप लोगों से यहाँ बैठकर सिखाना। मैं भी दूसरे लोगों जैसे, दूसरे पासवानों जैसे आपको बोलता, संडे को आना, गुरुवार को आना, प्रचार सुनना, भेंट डालना और चले जाना। मेरे से प्रभु लेखा लेगा, मालूम है। मेरे को आपका डर नहीं है, मेरे को प्रभु का डर है। मेरे को सिखा इसलिए रहा हूं ताकि कल के दिन जब आप घमंड से कॉलर खड़े होकर बोलोगे ना कि मैंने एक आत्मा जीता है, उस दिन मेरी कॉलर ऑटोमेटिक खड़ी होगी। प्रभु मेरे को रिवॉर्ड देगा। यहाँ जितने लोग बैठे ना, इतने मुकुट और इतने हीरे जवाहरात मेरे मुकुट में लगाए जाने वाले हैं। ये है मेरी प्यास, ये है उद्धार का, ये है प्रभु के वचन की जो आत्मा की तलवार है ना, ये है वो स्वार्थ जो मेरे अंदर में भरा हुआ है, जो मैं बांट रहा हूँ आपको। तो कुछ नहीं चाहिए, आज दूसरों जैसा मैं भी कर सकता हूँ ये सब चीजें, लेकिन मुझे प्रभु को जवाब देना कुछ, मुझे बेस्ट चाहिए। आमीन, हालेलुया। आइए वापस चलते हैं, टाइम हो चुका है, जल्दी से वापस चलते हैं हम लोग। 17वें पद में लिखा हुआ है, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे क्या कर लो। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, जब मैंने इस वचन को ले रहा था, तो मैं इस बात पर आकर मेरे प्रियो रुक गया और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु वचन को तो मैं पढ़ रहा हूँ, सत्य से अपनी कमर को कस कर रखा हुआ है, तो ये आत्मा की तलवार जो है वो क्या है? ये आत्मा की तलवार क्या है? जरूर परमेश्वर का वचन है, मैं मानता हूं परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है जो तलवार है। लेकिन ये तलवार तब चलता है मेरे प्रियो जब वचन जो है वो पवित्र आत्मा है, क्योंकि बाइबल में लिखा हर वचन परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। अगर आप जीतना चाहते हो तो आपके अंदर में आत्मा की सामर्थ होना जरूरी है जो वचन से बहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो समझो इस बात को। उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय में पृथ्वी बेडोल सुनसान पड़ी हुई है, परमेश्वर का आत्मा भी वहां पर है, लेकिन वचन नहीं है वहां पर, तो कैसे काम हो सकता था? इसलिए जब सामर्थ आए, वचन बोया गया, तब सामर्थ आई और आकर जब टकराई तब उजाला हुआ। हाँ या ना? तो परमेश्वर के अंदर से जो सांस निकला, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकला, मेरे प्रियो वही सांस और वो शब्द जब दोनों निकल कर जाते हैं, तब मेरे प्रियो वो आत्मा की क्या बन जाते हैं? तलवार बन जाते हैं। हालेलुया। इसलिए इब्रानियों उसके 4 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है आत्मा की तलवार के बारे में। क्या लिखा देखो, कैसे काटेगा? जब वचन भी होगा, जब सामर्थ भी होगी, जब पवित्र आत्मा भी होगा, आत्मा से भी भरे रहोगे और वचन से भरे रहोगे, तब आप बोलोगे और देखो वो कैसे काटेगा। क्या लिखा? 4 अध्याय 12 पद, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से चोखा है, प्राण और आत्मा को। सुनो ध्यान से, क्या लिखा? प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ को और गुदे। गांठ जो है मेरे प्रियो आपके बंधन है, प्राण का उद्धार, आत्मा का उद्धार, और जो आपकी लाइफ में बॉन्डेज है उसको क्या कर देगा? वो अलग अलग करके आर
बार बार सब कुछ क्या कर देता है, छेदता जाता है, काटता जाता है। और क्या होता है, और मन की भावना और विचारों को क्या करता है, कौन करता है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि आत्मा की तलवार को क्या कर लो, ले लो। हालेलुया। आत्मा की तलवार से कोई बचे। मैं इसी समय यीशु के नाम से जब आप बोलते हो कि मैं फायर करता हूं, मैं आत्मा की तलवार को रिलीज करता हूं, इसी समय सारे कठोर व्यक्ति जो है उनके अंदर से कठोर मन टूटे। जब आप हथौड़ा पटकते हो तब आत्मा की तलवार क्या करती है, जाती है और उनको बार बार छेदती है। और देखना आप लोग टूटने लगते हैं, रोने लगते हैं, वो कोने में गिर जाते हैं, घुटनों पर आ जाते हैं। यही है वो आत्मा की तलवार जो आपको अंदर से मेरे प्रियो का करता है, तोड़ता है। हालेलुया। और ये तलवार होना बहुत जरूरी है। ये तलवार का होना जरूरी है। ये कब आता है, जब आप प्रभु के साथ में और आत्मा के साथ, प्रभु के वचन के साथ में और पवित्र आत्मा के साथ में सबसे ज्यादा समय गुजारते हो। आया ना, कई लोगों को आपने देखा होगा वचन को सुना है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग होते हैं, बाइबल कहती है आज पतरस ने ये क्या बोल दिया। बाइबल कहती है उसके शब्द जो निकल रहे थे वो 3000 लोगों को वार पार छेद रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं ही हूं वो पापी व्यक्ति, मैं ही नहीं क्रूस पर चढ़ाया उसको। लेकिन दूर देश से आए थे वो लोग तो, लेकिन उनको लग रहा था कि ये वचन मेरे लिए है, ये मैं ही ने किया है। वो क्या बोलते हैं, बता भाई मैं क्या करूं उद्धार पाने के लिए। यही है वो तलवार, इसको आपको लेना है। तब देखना आपके शब्दों में, आपके प्रचार में, आपकी आराधना में, आपके वर्शिप करने में, आपके जीवन जीने में ये तलवार जब चलेगी ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हमारी आराधनाओं में, हमारे प्रचार में, हमारी प्रार्थनाओं में ये तलवार चलता है, आप जानते हो। हालेलुया। चलता कि नहीं चलता? जब चलता है तो अच्छे अच्छे लोग टूटते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं आत्मा की तलवार मामूली, अरे संसारिक तलवार तो टूट जाएगी, आत्मा की तलवार कभी। आज प्रभु से कहो, प्रभु मुझे आत्मा की तलवार चाहिए, क्योंकि आपके घर, आपके कठोर लोग नहीं बदल रहे ना। उसका रीजन ये है कि आपकी जुबान में आत्मा की तलवार, वो वचन में सामर्थ नहीं है। आप बोलोगे और होगा। देखना की पुस्तक निकालो, की पुस्तक 37। ये बार बार हम लोग इसलिए पढ़ते हैं 37। सातवें पद को पढ़ो। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। इसको समझो, इस बात को ना, प्रभु ने उसको क्या बोला, इन सूखी हड्डियों के सामने में तू भविष्यवाणी करना चालू कर। पढ़ेगी नहीं पढ़ी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि खत्म कर रहा हूं मैं ना, इसलिए देखो प्रभु क्या कहता है। पहले पद से पढ़ रहा हूं। यहोवा की शक्ति मुझ पर है और वह मुझे अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह तक बहुत सी हड्डियां थी और सूखी हुई थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर तू ही जानता है। तब चौथे पद में लिखा हुआ है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से क्या कर, और भविष्यवाणी के लिए क्या किया जाता है, बोला जाता है। क्या बोल रहा है देखो अब 7वें पद में, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूंडोल हुआ। वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी क्या होने लगी, हुई कि नहीं? यही है आत्मा की तलवार की सामर्थ, जो वचन आपकी जुबान से निकलता है।
हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा तेरी जुबान में वो ताकत है प्रिय मसीह जो सब कुछ बदल सकती है। अरे आपके अंदर में जब आत्मा की तलवार की सामर्थ्य आ जाएगी, जब आप वचन के साथ और पवित्र आत्मा के साथ में जब समय गुजारने लगोगे, आप खड़े हो जाओ सामने में और खड़े होकर बोलो कि इसके हार्ट के ब्लॉक को मैं खोलता हूं यीशु के नाम में, वो जाएगा और खुलेगा। यही आत्मा की तलवार। इसको लोग हल्का लेते हैं, कमजोर समझते हैं। इम्पॉसिबल काम पॉसिबल होते हुए दिखाई देंगे। यही है वो सामर्थ, यही है वो आत्मा की तलवार। यहाँ पे पूरी जो इफिसियों की पत्री उसके 10वें पद से लेकर अभी हम लोगों ने जो 17-18 पद तक पढ़े ना, इस पूरी बाइबल में 2 बार, पहली बार यहां पर ले लो आया है। ध्यान दियो, मतलब कुछ महत्वपूर्ण है। कुछ अद्भुत करने के लिए बाइबल में एक ही वर्ड लिख सकता था कि आत्मा की तलवार ले ऐसा बोल सकता था, लेकिन क्या लिखा है? ले रख ले अपने पास में, मुझे नहीं चाहिए, वो तेरे लिए बनाया गया। हालेलुया। आज आपको जानना है, बोलना है उस वर्ड को। आत्मा, यदि आप वचन के साथ और आप पवित्र आत्मा के साथ में सही संबंध बनाकर चल रहे हो, याद रखना आपकी आत्मा की तलवार रेडी हो रही है। आमीन। और रेडी हो रही है तो आपकी जुबान क्या बन रही है? आत्मा की तलवार। और आत्मा की तलवार जब निकलेगी, आत्मा की तलवार जब खुलेगी, जब म्यान से बाहर आएगी, अच्छों को धराशायी करेगी फिर। हालेलुया। और ये आत्मा की तलवार जब चलती है तो मेरे प्रियो स्वर्ग को भी खोलता है, याद रखना। यही है, कोई नहीं खोल सकता। वही खोल सकता है जिसके अंदर में आत्मा की, अरे जिसके साथ वचन का रिलेशन नहीं है, जिसका पवित्र आत्मा के साथ में रिलेशन नहीं है, तो बोलेगा स्वर्ग खुल, तो खुलेगा क्या? एलिया ने कहा मैं जानता हूं प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहता हूं, मैं जानता हूं मेरे पास वर्ड भी है और पवित्र आत्मा के साथ जीने वाला संबंध भी है। मैं कहता हूं स्वर्ग से आग आ, तो क्या हुआ? आया कि नहीं आया? यही है वो ताकत जिसको जाने वो आज इस्तेमाल करना चालू करना। हम कभी नहीं बोलते पवित्र आत्मा, वचन पढ़ लिए, दुआ कर लिए, चले। अरे गरीब होती है सभी, गरीब हो, मैं सच कह रहा हूं। आप भेंट भी बो दिए ना, आप प्रार्थना भी कर लिए, वचन भी पढ़ लिए, फिर भी गरीब हो। संगति में बैठे हो, फिर भी गरीब हो, लेकिन आप हॉली स्पिरिट के साथ में समय नहीं गुजार रहे हो। जिस दिन जीना चालू कर दिए, सोचो क्या बल क्या होगा। आपको पता है यीशु मसीह वचन के साथ में था। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह वचन के साथ में था, वचन तो भरा हुआ था, लेकिन जब बपतिस्मा लिया तो वो क्या बन गया? धार्मिकता को पूरा कर दिया। और पवित्र आत्मा क्या हुआ? उतारा है। पवित्र आत्मा के साथ में समय गुजारने के लिए कितने दिन जंगल में रहा? तब वर्ड और पवित्र आत्मा दोनों के द्वारा क्या बन के बाहर आया? पढ़ो जी, निकालो लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय, 4 अध्याय, पढ़ो 14 पद। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ, सब लोग बोलो आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ, और गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास सारे देश फैल गई। वह उनके आराधनालय में उपदेश करता रहा, और सब उसकी बड़ाई करते रहे। सब बोलो हालेलुया। क्या लिखा पहला वर्ड? फिर यीशु। क्या लिखा है? फिर यीशु। वचन से तो पहले से भरा था, परंतु 40 दिन बाद जब बाहर आया तो क्या लिखा है? वो वचन और सामर्थ से भरा हुआ कहाँ आया? अरे बाहर निकला जी। हालेलुया। बाहर आया कैसे? भर के। अरे अब आओ सामने में, क्योंकि अब तो मैं जिम करके आया हूं, लड़ो अब मेरे से। अब आओ, मैं सामर्थी बन के आया हूं, बॉर्नविटा ब्रूस सब लेके आया। अब आओ खड़े हो, बताता हूं। कभी हारा क्या? अरे वचन ही रहेगा हमारे पास में, बस जाएंगे और कुछ करेंगे और उसके बाद घर आके फिर तकते रहेंगे तो क्या होगा? है
बोले वचन 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 वचन, कुछ नहीं होने वाला। जाओ जिंदगी बिता दो। हाँ सच कह रहा हूं, जिंदगी बिता दो वचन, वचन ही रहेगा आपके पास। लेकिन प्रोफेटिक वर्ड, वचन में सामर्थ तब आएगा जब यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा आएगा, तब वचन के द्वारा तुम क्या बन जाओगे? हालेलुया। ये भेद जिसको पकड़ना है आपको, जीना है इसके साथ में कि वचन भी जरूरी है और सामर्थ भी जरूरी है। इसलिए पहला कुरिन्थियों और उसके 4 अध्याय खत्म करना चाह रहा हूं, पर वर्ड मिल रहा है, लिखो। चलने दो अभी ना, कुछ बहस नाश्ता करेंगे हम लोग। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय पढ़ें 20 पद, क्या कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है परंतु सामर्थ में है। काय में है? सामर्थ्य में। अरे वर्ड है आपके पास में, यदि सामर्थ नहीं तो अधूरे, और यदि सामर्थ है और वर्ड नहीं आपकी लाइफ में तो भी, और यदि दोनों आ गए तो बोलो सामर्थ्य हो गया मैं। हालेलुया। आत्मा की तलवार निकलेगी आपकी जुबान से, और मजाल है कोई रोक दे। इसलिए लिखा हुआ है यीशु मसीह जब 40 दिन बाद निकला तब वो भरा हुआ निकला। बोलो कैसा निकला? काय से भरा हुआ? सामर्थ से। काय से? काय से? काय से भरा हुआ निकला? अरे सबसे भरे हुए हो आप, लेकिन सामर्थ से नहीं भरे, व्यर्थ, अपंगो, हाँ या ना? लेकिन जिस दिन सामर्थ से भरे हुए निकले उस दिन कुछ होगा। आमीन। उस दिन कुछ होगा, और ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। आमीन। इसलिए आज जो चौथा दिन है मेरे प्रियो, आज भरने का दिन है। हालेलुया। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं आपको कि आने वाले दिनों में शैतान आपको रोकेगा यहाँ आने के लिए, क्योंकि ये सीक्रेट जो मैंने खोला है ये नहीं चाहता कि आप जानो शैतान, क्योंकि जान गए जब आप शस्त्र चलाना जान गए तो हो सकता है वो आपको बीमार करेगा, हो सकता है आपके बीच में लड़ाई करेगा। मैंने देखा है, क्योंकि ये टीचिंग जब जब मैंने दिया है तब तब रुकावट आई है। याद रखना, या तो घर में बैठे रहना तो हारोगे, यदि बीमारी का बहाना करोगे तो घर में बैठोगे, यदि आप यहाँ आओगे तो और भर कर जाओगे और शैतान का मुंह काला होगा। याद रखना, शैतान से जीतने का हथियार अगर पता चल जाए उसी को शैतान रोकता है और किसी को नहीं रोकेगा, उसी को रोकेगा और आपको लड़ना है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज रात को हो सकता है शैतान आपको सपनों में बता, तू बड़ा धर्मी बन रहा है, आपको सपने में दिखाएगा। देखना, हो सकता है यहाँ जाने के बाद में हस्बैंड वाइफ में टेंशन हो, लड़ाई हो, क्योंकि आप हथियार जान गए हो और शैतान नहीं चाहता कि आप उसका इस्तेमाल करो। अब तक नहीं जानते थे कोई बात नहीं, लेकिन अब जान गए हो ना, क्योंकि शैतान आपको अब गिराने की कोशिश करेगा। क्योंकि कल के बाद जो होगा वो हर दिन बेस्ट से बेस्ट होगा। इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में दिया, हर दिन बेस्ट से बेस्ट दूंगा। ये प्रभु का वादा है, मेरे प्रभु ने मेरे से किया। कल के बाद जो हर दिन होगा सोमवार तक, वो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट होगा। और मैं बता रहा हूं आपको कि आज से आत्मा की तलवार की तैयारी चालू कर दो, क्योंकि आपकी जुबान से वो काम होंगे, वो चीज बहेगी जो आपने पहले कभी नहीं देखा। आमीन। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो और प्रार्थना करना चालू करो। प्रभु से कहो, प्रभु मैं भर कर जाना चाहता हूँ। प्रभु से कहो, प्रभु ये आज खाली नहीं, आज भरपूरी का जीवन मेरे लिए। प्रभु ये जीवन तूने लेकर आया है। प्रभु मैं भरपूरी का जीवन चाहता हूँ, मैं भरपूरी का जीवन चाहता हूँ, मैं भरपूरी का सामर्थ चाहता हूँ। अपने हाथों को उठाओ और अपने खुदा से, अपने बाप से बात करो, प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु आज खालीपन नहीं, खालीपन का जीवन नहीं, आपकी लाइफ से भरपूरी का जीवन चाहता है प्रभु। जब आप छलकोगे तब प्रभु महिमा के काम आओगे, जब आप छलकोगे तब महिमा के काम आओगे। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखो, जब भरपूरी का जीवन आपके साथ में होगा, शैतान को भरने के लिए कोई चीज खाली नहीं रहेगी। आप भरे हुए जीवन को जियो, भरे हुए सामर्थ को जीवन को जियो। मेरे प्रियो, ये आपका जीवन जियो। प्रभु ने इसलिए आपको बुलाया है। प्रभु से प्रार्थना करो और कहो, प्रभु भरपूरी का जीवन चाहिए, प्रभु एक उमड़ता हुआ जीवन चाहिए। मैं खाली जीवन नहीं जीना चाहता, मैं एक विशेष काम के लिए बुलाया गया हूँ। प्रभु मैं आज आत्मा से भरा हुआ जीवन
जीना चाहता हूँ, मैं तेरी सामर्थ से भरना चाहता हूँ। प्रभु मुझे भरपूरी का जीवन चाहिए। प्रभु तूने कहा है आत्मा से भरते जाओ, आत्मा से भरते जाओ। आज मेरे भरने का दिन है, आज मेरे सामर्थ्य होने का दिन है। मैं तैयार हूँ प्रभु तेरी महिमा में भरने के लिए। और ये जीवन कोई साधारण जीवन नहीं होगा, आज से भरपूरी का जीवन होगा, मेरा भरपूरी का जीवन होगा। मांगो 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 मांगो, आओ सामर्थ्य होकर मांगो, मुंह खोल कर मांगो, जुझारू रूप से होकर मांगो। आप भरोगे यीशु के नाम में। यदि आज पाने के लिए आए हो, यदि आज भरने के लिए आए हो, तो आज भर कर जाओगे यीशु के नाम में और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। वो आत्मा की तलवार आपके लिए है। आज से भर कर जाओ यीशु के नाम में। सब मुंह खोलो और भर जाओ। ओ री बाबा 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 बाबा, ओ री खाना मा सखारा री रा रा रा। पवित्र आत्मा भरे यीशु के नाम में। प्रभु मैं चाहता हूँ ये भरे यीशु के नाम में, ये भरे जाए यीशु के नाम में, इसी समय भरे जाए यीशु के नाम में। प्रभु भरे 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 भर जाओ यीशु के नाम से। रिसीव करो अपनी लाइफ में, प्रभु के सामर्थ को रिसीव करो। प्रभु से कहो मुझे भर प्रभु। आज भरा हुआ जीवन चाहता हूँ मैं सामर्थ्य भरा हुआ जीवन चाहता हूँ, खाली जीवन नहीं चाहता। ऊंची आवाज से पुकारो और भरो, ऊंची आवाज से भर जाओ। ओ राखारा बारा रा बाबा बाबा, ओ रिखाना मा शखारा रा बाबा। ओ भरा हुआ जीवन रिसीव करो अपनी लाइफ में, भरो यीशु के नाम में, ताकि आपकी लाइफ में एक भरा हुआ जीवन आ जाए, एक भरा हुआ जीवन आ जाए। सामर्थ से, वचन से, महिमा से, उसकी आग से एक भरा हुआ जीवन आपका होने पाए। प्रभु से कहो प्रभु मैं रिसीव करता हूँ एक भरा हुआ जीवन, एक भरा हुआ लाइफ। प्रभु एक भरा हुआ प्रभु जीवन। प्रभु मैं चाहता हूँ प्रभु, मैं खाली नहीं रहना चाहता, मैं तैयार हूँ प्रभु कीमत चुकाने के लिए, तेरी महिमा में भरने के लिए। प्रभु मैं डिफरेंट लाइफ जीऊंगा तेरी महिमा के लिए प्रभु, ताकि मैं भी महिमा पा सकूं। धन्यवाद यीशु, मेरा जीवन आपका है, मेरा ये जीवन आपका है, ये आपने दिया है प्रभु। मैं खाली जीवन नहीं जीना चाहता। दाऊद कहता है मेरे पिता मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रभु आज मैं भी उमड़ना चाहता हूँ, सामर्थ से उमड़ना चाहता हूँ, वचन से उमड़ना चाहता हूँ, मिराकल से उमड़ना चाहता हूँ प्रभु, अद्भुत जीवन से उमड़ना चाहता हूँ प्रभु। मैं भी जो उमड़ना चाहता हूँ तेरी सामर्थ से, तेरी आग से, तेरी महिमा से, ताकि तेरी महिमा हो सके और तेरा राज्य आ सके। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं तैयार हूँ प्रभु तेरी महिमा से भरा हुआ जीवन जीने के लिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं जब यीशु मसीह सामर्थ से भरकर बाहर आए तो प्रभु अद्भुत महिमा को देखा। प्रभु सारे लोग जानने लगे, सारे लोग जानने लगे ये सामर्थ से भरा हुआ है, और प्रभु बड़े बड़े काम होने लगे। प्रभु आज लोग जानने पाए, आज लोग जानने पाए, आज शैतान जानने पाए मैं सामर्थ से भरा हुआ हूँ, आज स्वर्ग जानने पाए, आज स्वर्गदूत जानने पाए मैं सामर्थ से भरा हुआ हूँ। मेरे पिता ने मुझे भर दिया है ताकि मैं प्रभु की महिमा कर सकूं और झपट कर लोगों को बचा सकूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने मुझे भर दिया है और मैं इसे बनाए रखूंगा आपकी सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, और उत्तम जीवन जीऊंगा यीशु के नाम में। सब बोले यीशु के नाम में, सब बोले आमीन, आमीन, आमीन।